चुनाव चल रहे हैं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल से पूरे देश में मोदी जी को खतरा है। उन्हें रोकने के लिए ये नोटिस वगैरह भेजे जा रहे हैं। क्या ये बात सही है, मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से खतरा है? नहीं, केजरीवाल जी से खतरा? अब वो अपनी सरकारी बचा लो दिल्ली में, आपकी बात सरकार नहीं बचा पाएंगे, मतलब ही नहीं होता। तो अभी जो नोटिस आया है 2 तारीख में बुलाया था, वो पेश नहीं हुए, तो इसको क्या माना जाए? भगोड़ा तो भागेगा ही ना। सलाम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज़। आज हम अपने खास मेहमानों से मिलाते हैं, जहां हमारे साथ अरोड़ा जी हैं। अरोड़ा जी मंडल अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सांसद। अरोड़ा जी भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं। इधर भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे मुस्तफ़ा जी, जो प्रदेश महामंत्री हैं। इधर हमारे आम आदमी पार्टी के वसीम साहब, जो मंडल अध्यक्ष हैं। इधर जिला अध्यक्ष फिरोज खान कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम सबसे पहले वसीम साहब से बात करते हैं। वसीम जी, आप मुख्यमंत्री को जो नोटिस दिया गया था, जो ईडी ने दिया था, उसमें मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हुए। 2 तारीख में आना था उनको, वो अपने प्रचार में चले गए। तो आप इसको क्या कहेंगे? ये तो सबको पता है, मोदी जी हमारे भाजपा पूरी सरकार लगी हुई है आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए। इसमें सारे जो ये संवैधानिक नहीं है, जो भी इनके पास नोटिस भेजे जा रहे हैं ईडी के द्वारा, ये सब असंवैधानिक ही है जो है। गैर कानूनी कैसे हैं? इसमें आप ये दे सकते हो, 5 राज्यों में इस टाइम चुनाव चल रहे हैं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल से पूरे देश में मोदी जी को खतरा है। उन्हें रोकने के लिए ये नोटिस वगैरह भेजे जा रहे हैं। क्या ये बात सही है, मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से खतरा है? नहीं, केजरीवाल जी से खतरा? अब वो अपनी सरकारी बचा लो दिल्ली में, आपकी बात सरकार नहीं बचा पाएंगे, मतलब ही नहीं होता। तो अभी जो नोटिस आया है 2 तारीख में बुलाया था, वो पेश नहीं हुए, तो इसको क्या माना जाए? भगोड़ा तो भागेगा ही ना, भाग गया भगोड़ा। हाँ। लेकिन एक तरफ ये भी आता है कि उन्होंने जवाब मांगा है ईडी से जवाब मांगने के मुझे मुख्यमंत्री के तौर पे बुलाया जा रहा है या एक आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पे बुलाया जा रहा है। देखो, ईडी ने उनको बुलाया क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मनीष सिसोदिया जी, संजय जी, अब इनका नाम लिया गया, तो इनका नाम आया तो ये भाग गए। अब पेश ही नहीं हुए ईडी के सामने। सवाल वो ये भी कर रहे हैं कि मुझे गवाह बनाया जा रहा है या अपराधी बनाया जा रहा है। वो तो ईडी के सामने पेश होंगे तो ईडी बताएगी ना, हम थोड़ी ना बता सकते। क्या मुख्यमंत्री को लगता है कि मैं इसमें साफ हूँ, मेरी छवि साफ है? नहीं, मुख्यमंत्री जी साफ छवि के होते तो वो भागते थोड़ा, ईडी के सामना करते, उनको जवाब देते। लेकिन उन्होंने तो लिखित में जवाब मांगा है। जवाब तो जब भी देंगे जब वो सामने आएगा। ईडी के सामने बैठना चाहिए उनको, मुख्यमंत्री को। वसीम जी जो कह रहे हैं कि आप मानते हैं ये बात सही है कि इलीगल है ये नोटिस? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो ना इस चीज़ को लेकर के एक जनता जनार्दन को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मुझे जानकारी नहीं कि वो भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान पर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, चल रहे हैं, नहीं चल रहे, इसका सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन मैं भारत के संविधान का पूर्णतः सम्मान करता हूं। और जहां तक सवाल ईडी का नोटिस है, ईडी का नोटिस कानून सम्मत होता है। कोई भी एजेंसी गवर्नमेंट की जब किसी को नोटिस करती है तो वो कानून सम्मत होता है, उसका प्रोसेस लीगल होता है। और जब कानून सम्मत कोई भी नोटिस होता है तो भारत के संविधान के अनुरूप वो नोटिस भी जाता है। अब अरविंद केजरीवाल जी चूँकि मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, और वो जो नोटिस की बात कर रहे हैं कि किस आधार पर नोटिस दिया गया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के संयोजक या दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये अलग विषय है। ईडी ने जो उनको नोटिस दिया है वो उनकी इन्वॉल्यूशन को देखते हुए दिया है कि आपने ये कानून का वायलेंस किया है, आपने शराब घोटाले में संलिप्तता व्यक्त की गई है। उनके जो और साथी हैं उन्होंने उनको बताया कि शराब घोटाले के अंदर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री खुद संलिप्त थे, इसलिए ईडी ने उनको नोटिस किया। क्या मुख्यमंत्री जी भी इसमें सम्मिलित थे? अभी आपने देखा होगा ईडी को फटकार, माननीय हमारी जो देश की उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ईडी को फटकार लगाई है। अभी तक इसके अंदर 9 महीने जांच चलते हुए हो गए, 9 महीने में अभी तक इन्हें कुछ नहीं मिला इसके अच्छा, अंदर। आप ये बताएं, मुख्यमंत्री जी ज्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं, अपने आप को ज्यादा समझदार मानते हैं, या कानून का पालन नहीं कर रहे, जो कि बुलाने पर आए नहीं, उल्टा ईडी से ही जवाब मांग लिया? देखो, देश का संविधान है, सभी को अपनी बात रखने का हक होता है। अब उन्होंने ये
मैंने आपको बताया है जो इनके पास ईडी का नोटिस आया है असंवैधानिक है, उसका जवाब ईडी से मांगा गया है। इसके अंदर जो है आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो गैर कानूनी है, आप मानते हैं गैर कानूनी? वो तो 2013 से ही गैर कानूनी बता रहे हैं सबको। रोज कांग्रेस के एक नेता को लेके बैठ जाते थे कि आज इसने इतना भ्रष्टाचार करा, अगले दिन दूसरे नेता को लेके बैठ जाते इसने इतना भ्रष्टाचार करा, तीसरे दिन रोज मीडिया से बोलते थे, अगले दिन एक नेता को लाते थे। अब खुद भ्रष्टाचार ही है, खुद की पोल खुल गई। अब 3 मंत्री आम आदमी पार्टी के जेल में हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिएगा, एक गाना वायरल हुआ था, कैबिनेट की मीटिंग होगी अब तिहाड़ के आंगन में। मुझे लगता है यदि अरविंद केजरीवाल जी जो ईडी ने समन जारी किया उसको गलत बताते हैं, तो उससे पहले उनके और भी मिनिस्टर जेल के अंदर हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, जिस समय ये अनारकी है, जिस समय ये प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पे, इन्होंने बहुत बहुत बड़े वादे किए। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति 2014 के अंदर चुनाव लड़ रहा था, 2015 में चुनाव हुआ, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए, उस समय वो व्यक्ति जाकर के कहता था जनता जनार्दन के बीच में कि हमको 1 वोट और 1 नोट दे दीजिए, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, आम आदमी पार्टी है, हम तो आपकी सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीतिक दल भी हमने इसलिए बनाया। उसके बाद बड़े बड़े वादे किए, कट्टर ईमानदार व्यक्ति बता करके कि भाई हम बहुत बड़े ईमानदार हैं और सर्टिफिकेट हमारे पास ही ईमानदारी का और किसी के पास है नहीं। जो व्यक्ति 2015 में एक दिल्ली असेंबली के चुनाव को फाइट करने के लिए कहीं ना कहीं धन से जूझ रहा था, वो व्यक्ति देशव्यापी चुनाव लड़ता है। आखिर मुझे बता दीजिए कि भ्रष्टाचार उसने किया नहीं। अच्छा, एक बार वो ऑटो में भी गए थे शपथ लेने के लिए और मुख्यमंत्री जी का कहना था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ना बंगला चाहिए ना गाड़ी चाहिए। आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो ये कहाँ से सब हो रहा है? तो सब हवाई मामला था इनका, झूठ बोलते थे। ना हमें गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए, हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी की तरह रहेंगे। अब तो आम क्या खास हो गए, वो ईडी के सामने नहीं पैसे हो पा रहे। हर तरीके से इल्जाम आ रहा है भ्रष्टाचार का, तो गाड़ी बंगला भी नहीं चाहिए और अब गाड़ी बंगले में भी रह रहे हैं और गाड़ियों में भी घूम रहे हैं। आप देख सकते हो विधानसभा के 3 चुनाव हुए हैं और अभी एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी जीती है। ये तो आप जनता से जाके पूछिए। एक बार मुख्यमंत्री जी ऑटो में गए थे जी शपथ लेने के लिए। जी बिल्कुल गए तो थे। वो ऑटो में क्यों गए थे, कारण क्या था उसका? देखो, आप ये देख सकते हो जब इंसान एक संवैधानिक पद पर बैठ जाता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनकी सुरक्षा में कई बार चूक हो चुकी है, तो उन्हें सुरक्षा लेना बहुत जरूरी पड़ जाता है। इसलिए ऑटो आपने में देखा जाने होगा का जो कारण क्या था? सुरक्षा लेते गाड़ी में जाते बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो ऑटो में जाने का कारण समय क्या के था? साथ कहीं में ऐसा तो नहीं समय के साथ में बदलाव हो जाता है, इसमें इतना बड़ा इशू टाइम नहीं में है। उनके पास एक वैगनआर होती थी नीले कलर की, फिर भी वो ऑटो में क्यों गए? मैंने क्या कहा, समय के साथ में सर बदलाव होता है। आप इमोशनली तो नहीं था? इमोशनली कुछ नहीं होता है, ये तो जनता से पूछिए। आप देखिए देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, बीजेपी के इतने सारे दिल्ली के गली गली मोहल्ले पर्चे बंटवाने में घुमा दिया अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद भी इनकी जमानत जब्त हो गई है। आप इसका किसी जवाब चुनाव जनता नहीं देगी, इसका जवाब पार्टी के लोग देंगे या मुख्यमंत्री देंगे? भाई गाड़ी अपनी निजी होते हुए भी और ऑटो में जा रहे हैं, तो कारण क्या? आप देख सकते हो दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। सुरक्षा की चूक आपने देखा, कई बार केजरीवाल पे हमले हुए हैं, कई बार चूक हुई है, तो इसी सबको मद्देनजर रखते हुए तो इसमें सुरक्षा चक्र तो वो खुद तोड़ रहे हैं ना ऑटो में जाके। नहीं, कोई ऑटो ऐसी बात नहीं है, समय के साथ में सब बदलाव होता है जो है। ऑटो में जाने का कारण क्या है? मैंने आपसे, मेरा सवाल है, ऑटो में जाने का कारण क्या है? सुरक्षा चक्र तोड़ रहे हैं वो? नहीं, सुरक्षा चक्र और फिर सुरक्षा मांग रहे हैं। सुरक्षा चक्र जनाब तोड़ा जा रहा है, जब भी तो ये दिक्कत परेशानी सामने आ रही है। आप देखिए ना जो है, वो कह रहे हैं कि समय के साथ सब कुछ बदला जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री होते वो ऑटो में घूम रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? ऐसा जी, वो तो ये कहते थे मैं तो बहुत छोटे से मकान में रहूँगा। आज तो 52 करोड़ रुपये तो उन्होंने उसको रिपेयर कराने में लगा दिए उस मकान में जिसमें वो रहते हैं। 52 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री हैं तो रह सकते हैं। नहीं, पहले तो कहते मैं आम मुख्यमंत्री हूँ, साधारण मुख्यमंत्री हूँ। आज 52 करोड़ रुपए में रिपेयर हो रही है उस बंगले की जिसमें वो रिहाइश कर रहे हैं, तो आम कहाँ रह गए, अब तो खास हो गए। तो अरोड़ा जी खास माना जाए कि इतना बड़ा बंगला के 52 करोड़ रुपया जिसके रिपेयरिंग में या सजाने में लग रहा है,
तो खास माना जाए मुख्यमंत्री को, या अभी भी वो आम रह गए? देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम, और दिल्ली में मैं भी निवास करता हूं, मेरे भी सीएम है, हकीकत कुछ और है। जो गिरगिट होता था ना, जिसको कहते थे बहुत रंग बदलता है, एक्चुअल में क्या है कि आज गिरगिट भी जो है ना अरविंद केजरीवाल जी के नाम से शर्मसार हो गया। किस प्रकार से जो है ना वो रंग बदलते हैं। सिक्योरिटी लेना ना लेना एक चीज़ बताइए, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं है कि आप ऑटो से जा रहे हैं तो ऑटो में क्या 25 पुलिस वाले थे क्या? जेट्स रेडी की सुरक्षा थी क्या? ये दिल्ली की जनता को इमोशनली ब्लैकमेल किया है। दिल्ली की जनता को बिजली पानी के वादे करके, दिल्ली की जनता के साथ अनर्गल झूठ बोल करके, दिल्ली की जनता को एकमात्र ठगने का काम किया। उसके टैक्स पेयर का पैसा, दिल्ली की जनता के वो टैक्स पेयर का पैसा भ्रष्टाचार करके देश के अन्य भागों में चुनाव लड़ने का काम किया है। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री वादा करते रहे कि हम आपको वाईफाई देंगे, तो वाईफाई ना देकर के ठेके हाईफाई देने का काम उन्होंने किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो हॉस्पिटलों की बात करते थे, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल की फैसिलिटी देने की बात करते थे, आज हॉस्पिटलों की इतनी बदतर हालत हो गई है कि दिल्ली के एक मिनिस्टर, जो कुछ दिन पूर्ववर्ती दिल्ली के मिनिस्टर हुआ करते थे, राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने जो है ना लोकसभा की असेंबली के अंदर अपनी पार्टी को घेरने का काम किया। आप देख रहे हैं, दिल्ली शर्मसार है। अच्छा, आज सबसे बड़ा मुद्दा पोल्यूशन का है। पोल्यूशन को लेकर जो आज दिल्ली परेशान है, तो इसका कारण क्या है? पोल्यूशन कम क्यों नहीं हो रहा है? इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही सरकार, या कोई और कारण है? पोल्यूशन पे ऐसी बात नहीं, काम हो रहा है। हमने कल ही रेड लाइट ऑन का प्रोग्राम करा है, और दिल्ली में हमारे सारे विधायक और मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री इस पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। बीजेपी महंगाई पे बात नहीं करती, बेरोजगारी पे बात नहीं करती है, किसी अन्य मुद्दे पे बात नहीं करती। सिर्फ उन्हें क्या खतरा सिर्फ आम आदमी पार्टी से है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कोई बेस बनाई? अभी आपको पता है 7 साल की अभी एक छोटी सी पार्टी है, कोई बेस बनाई? हाँ, बेस बना हुआ है इसके अंदर। आप देख रहे हो कैसे काम करेंगे पोल्यूशन पे, कैसे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल काम हो रहा है इसके लिए, मगर उसमें बार बार एलजी दखल आ रहे थे। अभी आपने पीछे इलेक्शन में देखा होगा, उसमें पिछले वर्ष में 2-3 साल पहले OD1 भी लागू करा गया है इसके अंदर, जो अभी स्कूल भी बंद कराए गए हैं बच्चों के लिए, जो है इस पर काम चल रहा है। ऐसी बात नहीं है, प्रदूषण आज पहली बार थोड़ी नहीं होता, सिर्फ ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए, पोल्यूशन को लेकर भाजपा पे आती है बात के, भाजपा के लोग ही रोक रहे हैं, एलजी साहब रोक रहे हैं शायद काम करने से आम आदमी पार्टी को। क्या आपको भी लगता है कि आपकी पार्टी के लोग रोक रहे हैं? आज हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पे गए थे, वहाँ हमने मास्क वितरण करे। लोग बहुत आ रहे थे, बीमार बच्चे आ रहे थे, क्योंकि प्रदूषण से स्कूल भी बंद है, आप भी देख रहे होंगे। तो लोग, जब हमने पूछा उनसे भी क्या वजह है, क्यों आ रहे हैं, जी पोल्यूशन से मामला, जी किसी को सांस लेने में दिक्कत है, किसी में दिक्कत है। तो हमने वहाँ आज मास्क वितरण किया। तो हमने लोगों को समझाया कि आप सुरक्षा रहें। देखो, आपका ये केजरीवाल कैसे झूठ बोल के आपके लिए सत्ता पे बैठा, और देखो आज इन्हें पूरे प्रदूषण में आप केजरीवाल जी पे इल्जाम लगा रहे हैं, या आप ये बताइए आप भी रोक रहे हैं केजरीवाल जी को काम करने से? नहीं, हम तो नहीं रोक रहे, हम तो कह रहे हैं खूब काम करो। आम आदमी पार्टी का कहना है और उनके पार्टी के लोगों का कहना है कि आप भाजपा वाले ही हमें रोकते हैं काम करने से। अभी ये राजीव गांधी आपके सामने कहा है, अभी एलजी साहब नहीं करने देते काम। ये राजीव गांधी हॉस्पिटल है, अभी गौतम जी ने विधानसभा में बोला कि 450 बेड हैं और 150 चलने, 300 बंद करके रखे हुए हैं। ये भी हम नहीं करा हुआ क्या? ये तो केजरीवाल ने करा हुआ है। क्या आपको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी को भाजपा पार्टी काम करने से रोकती है? ये सब झूठ बोलते हैं केजरीवाल। जब से कांग्रेस सरकार गई है, इन्होंने एक स्कूल नहीं बनाने का काम किया, एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए। जो हमारे बने हुए हॉस्पिटल है, स्कूल टाइम के बने हुए हैं, उनमें डॉक्टर नहीं मिल रहा है इनके पास मेडिसिन नहीं है। आज दिल्ली की हालत बहुत बुरी हाल में है, मरीज परेशान है। दिल्ली को गैस चैम्बर बना के डाल दिया। पहले कहते थे हमें एमसीडी में आने, तो हम एमसीडी में आने के बाद दिल्ली की जनता की सुरक्षा करेंगे। आज लोग कुछ भी नहीं, आज गैस चैम्बर बन रहा है, दिल्ली की जनता को सांस लेने में दिक्कत है। कांग्रेस के टाइम में जो हॉस्पिटल बने थे, आम आदमी पार्टी शायद उनको भी नहीं चला पा रही है। हॉस्पिटलों में दवाइयों की बहुत कमी है, लोग परेशान है, बाहर से दवाइयाँ लिखी जा रही हैं। इसको आप क्या कहेंगे? आप ये देख सकते हो, कोई भी मामला होता है, एक चीफ सेक्रेटरी से जो सारा बिल वगैरह क्या नाम है इसका वो बनाया जाता है, उसमें एलजी सारी फाइलें रोक देते हैं। अभी 10,000 मार्शलों को आप देख लीजिए, 10,000 मार्शलों पर रोक लगा रखी है, उसमें बीजेपी राजनीति कर रही है। अरे जो इसमें लोग हैं उनको नौकरी पर वापस रखना चाहिए इन लोगों को। अब जो है
और मार्शल को जो निकाला है नौकरी से, किसने निकाला है? इसमें एलजी साहब ने रोक लगाई है फाइल पर जो है, इसी इसमें तो इसी एक आम तारीख में आदमी जो है। पार्टी के अंडर में काम कर रहे थे ना ये? आम आदमी पार्टी के उसमें कर रहे थे। अभी सीएम साहब का पीछे बयान देखिए, उन्होंने कहा था इन सबको क्या नाम है पक्का करा जाएगा, इसके अंदर उसमें मार्शलों को बनाया जाएगा, इसके अंदर ये मार्शलों को नौकरी से निकाला और वो बेरोजगार हो गए हैं आज। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं सत्ता में आऊंगा तो इनको सबको पक्की नौकरी दूंगा और ठेकेदारी प्रथा खत्म करूंगा। ठेकेदारी प्रथा तो खत्म नहीं हुई, पहले से ज्यादा बढ़ गई शायद। आपको पता है ये दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पर एलजी का दखल है। आप देखो ना, एक अभी पीछे बिल लाया गया है, दिल्ली आज में अगर पूर्ण राज्य का दर्जा होता है ना, ये दिक्कत परेशानी नहीं। आप पंजाब के अंदर देख लो ना, LG का दखल वहाँ पे कब आया है? ये सारी फाइलों में ही जनाब, इसमें सारी इससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने पहले ही वादा किया था कि हम ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। बिल्कुल, हमारी लेकिन पार्टी अपने स्टैंड पे कायम है। नहीं हुई है। नहीं तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पिछली सरकारों की बात कर रहे हो, पिछली सरकार में कांग्रेस थी, केंद्र में सरकार उनकी थी, राज्य में सरकारें उनकी थी, लेकिन वादा फिर तो धान केजरीवाल जी ने किया था ना। नहीं तो उसमें आज हमारे पास, मेरी बात सुनो, हमारे पास आज जो ये देखो ना, ये केंद्र शासित राज्य, पावर नहीं है हमारे हाथ में। आज एलजी को हमारे पर बिठा दिया गया है, इसके अंदर आप ये देखिए ना, कोई फाइल हमारी पास नहीं कराई जा रही है। कोई भी काम अगर नहीं हो रहा है आम आदमी पार्टी में तो उसके जिम्मेदार भाजपा है। क्या आपको भी लगता है भाजपा ही जिम्मेदार नहीं, है? एलजी तो पहले भी होते थे, कांग्रेस सरकारों में भी एलजी होते थे। जिस बात को ये करेंगे एलजी बिठा दिया गया, एलजी तो पहले से होते थे। देखिए, आप पे सरासर इल्जाम लग रहा है कि आप लोग काम नहीं करने देते और एलजी साहब हर काम से आम आदमी पार्टी को रोक रहे हैं। तो आप मानते हैं कि एलजी साहब रोक रहे हैं या आम आदमी पार्टी काम नहीं कर पा रही? देखिएगा, आप देश के चौथे स्तंभ के रूप में काम करते हैं। आपके लिए बहुत ही मैं सूक्ष्म और ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। दिल्ली के अंदर लिक्वर पॉलिसी आई। पहले दिल्ली में क्या था, दिल्ली के सरकारी ठेके होते थे, कुछ DSI-DC के अंतर्गत आते थे, कुछ टूरिज्म के अंतर्गत आते थे। इस प्रकार से दिल्ली में जो लिक्वर पॉलिसी के ठेके थे वो इस प्रकार से दिल्ली में चल रहे थे। अब देखिएगा, मैं आपको माननीय अरविंद केजरीवाल जी की एक मानसिकता की बात बता रहा हूँ, और जिसको पूरी दिल्ली जानती है और पूरा देश भी जानता है। जिस प्रकार से वो ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ थे, उन्होंने पहला काम सारे गवर्नमेंट के ठेके बंद करके, जो अन्य और प्राइवेट ठेके थे वो भी उस समय बंद करके 100% दिल्ली की लिक्वर पॉलिसी को कंट्रोलाइज किया। दिल्ली की लिक्वर पॉलिसी को 100 के 100% ठेके पर देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। वो कहाँ कहते हैं ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे? सबसे पहला अगर किसी ने काम किया दिल्ली में तो 100% ठेकेदारी देने का काम उन्होंने किया है। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का वादा करके तो लुभाया गया, शायद वोट ली गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ एमसीडी भी आपके दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। एमसीडी के अंडर में जो पार्क वगैरह हैं या जितने भी पेड़ पौधे लगे उनकी कोई देखभाल नहीं हो रही, इससे भी पोल्यूशन बढ़ता है। आपको मैं बता दूं, देश के इतिहास में पहली बार भी ऐसा हुआ होगा कि ये एमसीडी एक डिपार्टमेंट एक ऐसा होता है, बिल्कुल स्वतंत्र तो होता है, बिल्कुल जो आज़ाद होता है। इसमें एक बिल पास लेकर आ गए लोकसभा के अंदर, इसमें भी इन्होंने लाकर एलजी का दखल कर दिया। आज कोई भी अधिकारी इसमें सुनने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी, जो है एमसीडी के अंदर जो है, इसमें भी एलजी का दखल एमसीडी में करा गया है जो है। देखिए, हर तरीके से भाजपा पे इल्जाम आ रहा है, आप क्या कहेंगे? जब काम करना नहीं आता तो दूसरे पे इल्जाम डाल दो। आप खंडन कर रहिए। बिल्कुल खंडन कर रहे हैं। बिल्कुल खंडन करते हैं। हाँ जी। कि वाकई इल्जाम है या रोक लगा रही है भाजपा? नहीं लगा रही। जनता से पूछिए, जनता नहीं लगा रही रोक, ये तो काम करना ही नहीं आ रहा है। बार बार भाजपा को हराने का काम दिल्ली में करा जा रहा है। एक वोटर से आप पूछिए, वोटर बता देगा। आज मुझे बीजेपी का एक काम बता दो, दिल्ली के 7 सांसद है, आज तक बिहार का एक सांसद यहाँ पर आया हो तो आप मुझे बता दो। 7 सांसद गायब है। कोई बीजेपी का एक काम बता दो, किसी गरीब जनता के लिए किसी हित में काम कर रहा हो। मोदी जी कहते हैं फ्री की रेवड़ी। अरे आप 5 किलो अनाज दे रहे हो, बताओ आज सिलेंडर कितना महंगा हो गया है। आप ये देखिए, कभी दूध दही पर टैक्स नहीं लगा, मोदी जी ने दूध दही पर टैक्स लगा दिया है। गरीब आदमी की बेरोजगारी से बुरा हाल आज के टाइम में। फ्री की रेवड़ी तो आम आदमी पार्टी भी बांट रही है। फ्री की रेवड़ी नहीं, ये जनता का टैक्स का पैसा। आप फिर उसके बाद भी देखिए ना, ये सरकार फायदे में चल रही है। फ्री में देने के बाद भी सरकार फायदे में चल रही है, गरीब आदमी का फायदा हो रहा है इसके अंदर। मेरे ख्याल से 55 लाख करोड़ कितना कर्जा हो रहा है दिल्ली के ऊपर। आप ऐसा है, गोदी मीडिया तो कुछ भी दिखा सकता है। गोदी मीडिया कहाँ, ये तो आप उठा के देखिए ना। नहीं, आप देख लीजिए, मुझे तो पता है सारा जो है, कुछ भी गोदी मीडिया दिखा सकती है। फ्री की रेवड़ी नहीं मानते आप? दिल्ली में बसों में फ्री की रेवड़ी तो 5 किलो अनाज नहीं है। आप ये रेवड़ी बताइए, कहा जाए या लुभावना सपना कहा जाए? जनता के टैक्स का पैसा है ये।
आप ये जरा कोई फ्री सुनिए, नहीं है। ये लुभावना सपना है या रेवड़ी सपना है तो ये कि बार-बार- बसों में महिलाओं को फ्री दिखाकर और फिर सस्पेंड भी हुए हैं कि उनको बसों महिला को देख के बस नहीं रोकते ड्राइवर। हाँ, उसमें एक्शन लिया है, बिल्कुल उसके अंदर एक्शन सस्पेंड हुआ है वो। क्या माना जाए, ये ड्राइवरों की हरकत थी या ऊपर से इशारा था? नहीं, ये ड्राइवर की अपनी उसका बिजली फ्री भी करी, जी, बिजली फ्री दी, ये क्या है, फ्री की रेवड़ी क्या है? फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये जनता का टैक्स का पैसा है जो है, कोई फ्री नहीं होता जो है। लेकिन अगर एक यूनिट ऊपर हो जाए तो उसका डबल ले लेते हैं। देखो, गरीब आदमी का इसका नाम रखा आम आदमी पार्टी, ये गरीबों के लिए है। गरीबों के घर में आपको पता 200 यूनिट बिजली से ज़्यादा नहीं फूक पाता जो है, ये गरीबों के लिए दिया गया है। 201 अगर यूनिट हो जाता तो उस पर पैसे देने पड़ेंगे। 200 यूनिट फ्री और 200 के ऊपर एक भी यूनिट हो जाता है तो उसका डबल चार्ज कर लेते हैं, ऐसा क्यों? ये फ्री की रेवड़ी कहीं नहीं दे रहे हैं, किसी को फ्री की रेवड़ी नहीं दे रहे, तो सिर्फ एक नाम दिया है इन्होंने, बिजली फ्री, पानी फ्री। आज दोनों चीज़ के पैसे जा रहे हैं, कौन कह रहा फ्री है दिल्ली में? दिल्ली में कहीं फ्री नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस के टाइम में 2 महीने का बिल आता है, इनके टाइम में 28 दिन का बिल आ रहा है और वो 3 गुना महंगा आ रहा है। कहाँ से सस्ता कर दिया इन्होंने? फ्री की रेवड़ी या लुभावने सपने दिखाए हैं और लुभावने सपने दिखाने के बाद जीतने आने के बाद आज जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा भाजपा इसमें, आम आदमी पार्टी में। देखो, मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक ये फ्री की रेवड़ी वाली बात है ना, ये अराउंड जो है ना, आपकी लेफ्ट पॉकेट से पैसा निकाल के राइट पॉकेट में डाल देने वाला काम है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर 9 वर्ष में एक भी राशन कार्ड किसी गरीब का बना नहीं। और जो पेंशन आती थी बुजुर्गों की पेंशन, वो पेंशन होल्ड अप हो गई है, पेंशन बंद कर दी गई है और पेंशन भी नहीं मिल रही है। मैंने एक परिवार की 2,500 रुपये की पेंशन पॉकेट में रख ली। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। 2,500 रुपये की पेंशन पॉकेट में रख ली और उसको 500 रुपये का पानी फ्री दे दिया। समझने वाली बात है। तो मेरे से बड़ा व्यापारी कौन? मैंने तो अरविंद केजरीवाल रूपी नाम ने उसमें 2,000 रुपये और उस परिवार से कमा के जेब में रख लिए। अभी आपको अब मेरा क्वेश्चन हो जाने दीजिए ना। दूसरे जो बात कर रहे हैं कि राशन वाली बात, एक राशन कार्ड पे मिनिमम 5-7 यूनिट तो होते ही हैं। आप 7 यूनिट का लगा लीजिए, पर यूनिट 5 kg होता है, 35 किलो राशन हो गया। 35 किलो राशन यदि हम मार्केट रेट पे बात करें तो आज कम से कम 20 से 25 रुपए का रेट होगा, लगभग 800 रुपए का वो राशन हो जाएगा एक कार्ड का। 800 रुपए का राशन आपने बंद कर दिया और जो परिवार नीडी था उसको राशन दिया नहीं और आपने 200 यूनिट दे दिए। मात्र 600 रुपए का बिल आता 200 यूनिट का, और 200 रुपए आपने अरविंद केजरीवाल साहब वो भी बचा के जेब में रख लिए। आप कहाँ दिल्ली की जनता को फ्री दे रहे हो? आप दो ना दिल्ली की जनता को फ्री देने वाले हो, तो दो उनको राशन कार्ड दो ना उनको पेंशन दो। कुछ दिन सर एक मिनट, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। उनको राशन कार्ड दो, उनको पेंशन दो, उनको सुविधाएं दो ना जी। अभी बात कर रहे थे हमारे मित्र आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष, कह रहे थे मोदी जी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली का नहीं, पूरे देश का एक संविधान है कि पूरे देश के संविधान सम्मत एक कानून आता है। पूरे देश का भारतीय खाद्य संस्करण विभाग होता है जो केवल और केवल आपूर्ति करने का काम करता है, जिसको भारतीय खाद्य निगम भी कहते हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुरूप बना हुआ संविधान है। उस संविधान में स्पष्ट लिखा है कि किसी गरीब को सरकार भूखे नहीं मरने देगी। हमने उनको राशन देने का काम उस देश के संविधान के सम्मत किया है। हमने ऐसा नहीं किया कि हमने बिजली फ्री कर दी या एक्स्ट्रा अपने कानून को लागू कर दिया। हमने तो कानून के सम्मत उस व्यक्ति को राशन फ्री देने का काम किया है जो कानून में है। हमने कोई किसी को रेवड़ी नहीं बांटी, वो तो दे रहे हैं पहले से। आप क्या कहेंगे दिल्ली के अंदर सफाई के लिए? देखिएगा, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी बात को बहुत सूक्ष्म बताना चाहता हूँ। थोड़ा जल्दी बताएं। क्या आप जो है बाढ़ में इंस्पेक्शन करो ना जी, आपको पता चल जाएगा सफाई कितनी बढ़िया हो रही है। अच्छा, केजरीवाल जी ने कहा था कि कूड़े के पहाड़ हटा रहे, एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने भी सुना होगा, और आज जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है, इसके लेके आप क्या कहेंगे? इसमें आपने देखा होगा 15 साल से बीजेपी एमसीडी के अंदर रही है। अब इन्होंने एक मेट्रो वेस्ट कंपनी लेकर आए हैं, प्राइवेट कंपनी लेकर आए हैं।
उसी की वजह से दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कूड़े के रही उसकी कूड़े के पहाड़ की बात, उस पर बराबर काम चल रहा है और इसमें काफ़ी आपने देखा होगा काफ़ी कूड़ा इसमें उठ चुका लेकिन है। जगह जगह गलियों में और वार्डों में जो कूड़ा पड़ा हुआ है, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि भी उसके लिए कोई प्लान बनाया नहीं, जाए? हमारे यहाँ पे तो सफाई बहुत अच्छी चल रही है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं जो बिल्कुल। यहाँ सफाई मानते हैं आप? नहीं हो रही अपने वार्ड में सफाई मानते नहीं हैं? है, सफाई नहीं है। कारण क्या है इसका? बहुत भ्रष्टाचार है, बड़े लेवल पे मतलब कूड़ा भ्रष्टाचार। उठाने में भ्रष्टाचार है? और अरे आप जोड़ लो कितने लोगों को तनख्वाह देने हैं, आधे 25% काम पे आते हैं लोग, 75% आते ही नहीं है। तो ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि इसमें भी भ्रष्टाचार है, आप क्या मानते हैं इसको? ये दोनों पार्टियां बीजेपी हो या आप हो, दोनों झूठ बोलने का काम करते हैं रात दिन। इनका झूठ बोलने का काम है। और रही ये सफाई व्यवस्था की बात, पहले से बुरा हाल है इस वार्ड का। कुछ काम पहले ठीक हो रहा था, उससे भी बुरा हाल है इस टाइम। देखिए, एक दूसरे पे इल्जामों का दौर जारी है, सभी एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। आम आदमी भाजपा को इल्जाम लगाती है, भाजपा आम आदमी को लगाती है, कांग्रेस वालों ने दोनों पे इल्जाम लगा दिया है। कैमरामैन सुनील के साथ मैं सलीम चौधरी, आरपीएम भारत न्यूज़, दिल्ली।